आको घर को बैठे मेरे, मैं घर खाली करे तो कहाँ जो दारा दिखो को मेरे बच्चों को लेको ಮನೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಾಕ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಲಿಂದಂತೂ ಯಾವ ಸಂಘನೂ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲ್ಲ. शख्स को यहाँ पर रिकवरी एजेंटों ने इतनी बुरी तरीके से मारा है कि उसकी हथेली पर यहाँ पर टाके पड़े हैं और दीगर खवातीनों के साथ भी हरासमेंट किया जा रहा है। किसी को गाड़ी पर बैठकर हमारे साथ चलने के लिए वो लोग बात कर रहे हैं। और कोई फाइनेंस रजिस्टर फाइनेंस रिकवरी ऑफिसर रखते हैं तो एक ऑथराइजेशन लेटर देते हैं कि ग्रुप लीडर के पास कोई ऑथराइजेशन लेटर है, जो किस बुनियाद पर वो ग्रुप लीडर उसको रिकवरी करे। देखिए, ये आवाम को समझना ज़रूरी है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट में जितने भी महिला बैठे हैं, आप लोगों को भी ये जानना ज़रूरी है कि ये लोग रूल्स को वायलेट कर दिए, ये लोग रूल्स के खिलाफ चले गए। आपको हक है इनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। गुलबर्गा के अंदर जो है एक मुहिम चल रही है, संघे और बैंक लोन्स को लेकर जो है कई सारे लोग बेदार हुए हैं। इस मुहिम को चलाने वाले जो हैं कई सारे इदारे हैं और उसमें ख़ास कर जो है गुलबर्गा हेडलाइंस के जो मालिक हैं वसीम भाई, उनकी बहुत मेहनत है इस कोशिशों में और ये कई सारे जगह जाकर मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं तमाम तफसीलात इनके क्या हैं और लोग किस किस तरीके से परेशान हैं संघे, और ये जो लोगों का जो टार्चर होता है संघे को लेकर, उसके बारे में हम देखते हैं सारा मामला क्या है गुलबर्गा के अंदर। IDFC वाले सर मेरे पास आको, उन्होंने बोलते कि चलो हम आप लोन कैसा लिए वैसा भरो, नहीं तो हम यहीं बैठते हैं। नहीं है सर, मेरे पास खाने पैसे नहीं है, मेरे बच्चे ऐसे हैं भूखे हैं, मैं घर का काम कर रहा हूँ। बोले तो भी वो सब नक्को बोलो हमारे को, नहीं तो यहाँ तुम्हारे घर में बैठते, और नहीं तो तुम कहाँ जाते हो वहाँ तुम्हारे पीछे आते। हाँ सर, मैं अकेले रहती हूँ, मैं अकेले रहती हूँ 2 बच्चों के साथ। हाँ, मैं लोन ली, गलती है मेरी, मगर मेरे से भरना नहीं हो रहा, मुझे माफ़ करो सर, नहीं होता मेरे से। बोले तो नहीं, हम लिए तक नहीं जाते यहाँ से। बोल के 4 सर आको घर को बैठे मेरे, मैं घर खाली करे तो कहाँ जो दारा दिखो को मेरे बच्चों को लेको। मेरी से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कैसे भी हम ये झंझाट से मुझे निकाल दीजिए। अल्लाह तक कि मेरी गलती है ये लोन लेने से। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं घर खाली करो बोल को घर वाले तक बोले तो मैं कहाँ जाऊँ। अब तक तो फिलहाल उन्होंने नहीं आए, मगर आगे चल को ये लोन आप मेरे वजह से माफ़ कर दीजिएगा ये लोन। ನಮಸ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋರು, ದಿನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು, ದಿನ ಮನೇಲಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬರೋರು, ಮನೆದೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೈಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ 6, 7, 12 ತನಕ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತನಕ ಕಟ್ಟಾರ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತನಕ ಕಟ್ಟಾರ. ನಮಗಂತೂ ಮಳೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಾಕ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಲಿಂದಂತೂ ಯಾವ ಸಂಘನೂ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರೊಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪಾನ್ಸೆ ನೋಟ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿದು ರೊಕ್ಕ ವಸ್ತು ದಾರ ದಿಕ್ಕು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟದ. ಈ ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂತೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಲ್ಲಕತ್ತೀನಿ, ಕಳಕಳಿಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಲ್ಲಕತ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ತಿರುಗ್ತಾರ ಊರಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೈಕೊಂಡು. ಒಂದೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಾರ ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಮ್ದು ಗಡಿ ಕೇಶವಾರಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 10-11 ತನಕ ಕೂಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ರೊಕ್ಕ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಾಲ ಅಂತೂ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಕೇಳಲಕ್ಕ ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ತಿರುಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸಿದವರು ತನ್ನ ಮರಿ ಮಾಡಿ ಉಣ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮೂರೊಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. देखिए, कानून सीधा सीधा बताता है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि आप जो रिकवरी करते हैं वो रिकवरी आपको जो टाइम मोहलत दी गई है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक आप जाकर अप्रोच कर सकते हैं। ये ना करते हुए ये माइक्रो फाइनेंस के जो ऑफिसर्स हैं, ये लोग इनके पास रातों में 10-11 बजे जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, धमका रहे हैं और घर में बैठकर है ना ये रिकवरी करते हैं। तो ये हुकूमत से भी सवाल उठता है, ये पुलिस प्रशासन से भी सवाल उठता है कि उनको घर में बैठने का ट्रेड लाइसेंस कौन दिए, ऑथराइजेशन कौन दिए लोगों को घर में बैठने का। ग्रुप लीडर्स अपॉइंट करके ग्रुप लीडर के थ्रू ये लोग रिकवरी कराते हैं। ये कितना प्रोफेशनल तरीके से बना रहे हैं ये लोग, आपको ये समझना ज़रूरी है। ग्रुप लीडर को कौन ऑफिशियली अपॉइंट करा है यहाँ पर? जब कोई बैंक या कोई फाइनेंस रजिस्टर फाइनेंस रिकवरी ऑफिसर रखते हैं तो एक ऑथराइजेशन लेटर देते हैं कि ग्रुप लीडर के पास कोई ऑथराइजेशन लेटर है, जो किस बुनियाद पर वो ग्रुप लीडर उसको रिकवरी करे। देखिए, ये आवाम को समझना ज़रूरी है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट में जितने भी महिला बैठे हैं, आप लोगों को भी ये जानना ज़रूरी है कि ये लोग रूल्स को वायलेट कर दिए, ये लोग रूल्स के खिलाफ चले गए। आपको हक है इनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं।
क्रिमिनल केस इनके ऊपर फाइल कर सकते हैं। और ऑलरेडी गुलबर्गे में 7-8 FIR हो चुके हैं इनके ऊपर। ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಜನರಿಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದವಾಖಾನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆಲಿಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲರ್ಲಿಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ತುಂಬುತ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರೆ ನಾವು ವಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತುಂಬುತ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರ ತನಕ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಟೈಮ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮನಿತಾನ ಹೋಗಿ ಜಗಳಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡ್ರ್ ಇಡಬ್ಲಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಂದು ನೀವು ಕುಂದಿರಿಸಿ ನಾವು ಏನಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ, ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ಸಿರಿ, ಒಬ್ರವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೇಸಿ ನೀವು 5 ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10 ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ 1 ಇಲ್ಲ 2 ಇದ್ದರೆ 1,000-2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬೋದು. ಒಮ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲತ್ತಾರ. ಮತ್ತು ಇದು ಟೈಮನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ದವರು. ಇವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 10 ತನಕ ಬಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಂದಿರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದು ಭಾಳ ತಪ್ಪದ. ಅದು ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಾಗ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಂದಿರೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದು ಭಾಳ ತಪ್ಪದ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೀವು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲತ್ರಿ, ಗಂಡ್ಸು ಮಕ್ಕಳೇನು ಬಂದು ತಿರುಗಾಡತ್ತಾರ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಅವ್ರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಲ್ದವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಂದು ಹಚ್ಬೇಕತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಗಂಡ್ಸು ಮಕ್ಳು ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚಿರಿ? ಗಂಡ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾತಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ನೋವಾದ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಘ ತೊಂದೇವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕಂದ್ರೆ? यहाँ पर सेड़म मेन चौक से लेकर तहसील ऑफिस तक एक रैली निकाली गई एहतजाजी, जिसके अंदर खवातीनों ने शिरकत कर अपनी यहाँ पर नाराज़गियाँ जाहिर की हैं, जिसमें से आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स को यहाँ पर रिकवरी एजेंटों ने इतनी बुरी तरीके से मारा है कि उसकी हथेली पर यहाँ पर टाके पड़े हैं, और दीगर खवातीनों के साथ भी हरासमेंट किया जा रहा है। किसी को गाड़ी पर बैठकर हमारे साथ चलने के लिए वो लोग बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कई खवातीन ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके घरों के अंदर घुसकर उनके बेडों पर वो आकर बैठते हैं, जब तक पैसे नहीं देंगे हम जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों का जो मुतालिबा है यही है कि रिकवरी एजेंट को जिस तरह से हायर किया गया है माइक्रो फाइनेंस और बैंक की तरफ से, उन लोगों को हम लोग यहाँ से एक वार्निंग दे रहे हैं। जो भी फाइनेंस है और बैंक वाले हैं उनको ये हमारी चेतावनी है, ये वार्निंग है कि आप अपने रिकवरी एजेंट पर लगाम लगाएं। किस तरह से वो रिकवरी का पैसा रिकवर करने के, इंस्टॉलमेंट रिकवर करने के नाम पर खवातीनों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, ये साथ ही साथ रिकवरी एजेंट के साथ माइक्रो फाइनेंस और बैंक के ऊपर भी हम लोग FIR करने वाले हैं, और ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी गुलबर्गा में कर चुके हैं। और आगे सेड़म हो, यादगीर हो, अलंद हो, हुमनाबाद हो, बीदर हो, आप लोग ये समझ रहे होंगे ये सिर्फ गुलबर्गे के हद तक प्रोटेस्ट है, ऐसा नहीं है। चाहे बीजापुर हो, यादगीर हो, हुमनाबाद हो, रायचूर हो, जहाँ भी खवातीन परेशान होंगे वहाँ पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये कान खोल कर सुनने की ज़रूरत है। वहाँ पर एक्चुअली हो रहा क्या, रिकवरी एजेंट क्या बोल रहे हैं बीदर में, यादगीर में, उधर से बीजापुर में, वो गुलबर्गे का था, गुलबर्गे वालों के लिए है, यहाँ तुमको देना पड़ेगा। भाई साहब, ये कानून सिर्फ गुलबर्गा के लिए बनाया गया नहीं है। चाहे आप किसी भी कोने में हो, अगर आप जुल्म करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग तमीज़ में रहिए, तहजीब में रहिए। खवातीनों के पास अगर आप जा रहे हैं तो आप पूछिए, अगर कोई पैसा नहीं दे रहा तो आप वहाँ से शराफत से निकल कर जाइए। अगर आप लोग उनके ऊपर अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो आपके ऊपर केस बुक होगा। और साथ ही साथ जो ग्रुप लीडर हैं, ग्रुप लीडर की भी कई शिकायतें आ रही हैं, उनके ऊपर भी गुलबर्गा में केस बुक किया गया है, FIR बुक किया गया है। और आगे अगर कोई ग्रुप लीडर भी अगर जाकर गंदी गंदी गालियाँ देते हैं खवातीनों को, तो उनके ऊपर सेड़म में भी केस किया जाएगा और दीगर जगहों पर भी केस किया जाएगा। और हमें आज ही खबर मिली है कि अलंद में भी एक FIR बुक किया गया है। तो ये FIR का बताने का मतलब ये है कि ये लोग ये समझ रहे हैं कि हम पैसा दिए, हम किस तरह से भी वसूल कर सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको बता दूं, कानून हर किसी के लिए है। आप लोग पैसा दिए हैं तो आपके पास भी कानून है, आप लीगल कार्रवाई करिए, नोटिस भेजिए, कोर्ट को बुलाइए। हरदमी नहीं कर सकते, जुल्म नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती घरों में घुसकर बैठ नहीं सकते। तो इसके ऊपर, इसके खिलाफ हमारा यहाँ पर जो है एहतजाज हुआ है। और हम लोग यही मांग करते हैं कि जिस तरह से ये तमाम खवातीनों ने जो अपनी अपनी शिकायतें सुनाई, तहसील ऑफिस से जो मैडम आए थे उन्होंने भी ये तसल्ली दी है कि वो इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगी और एक्शन लेने का उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है। पुलिस ऑफिसर से भी हम लोगों ने बात की, बताया किस तरह से एक शख्स का हाथ कट गया है, उसके ऊपर भी जो है ना वो कार्रवाई करके FIR बुक करेंगे। यहाँ पे जो संघों का जो गुंडा राज चले हुआ है, ये संघों के सरों को जो है ना
खुले अल्फाज में मैं वार्निंग देना चाहता हूँ, कानून तुम्हारे बाप की जागीरी नहीं है, कोई तुम्हारा जो है ना जुल्म बर्दाश्त करने वाला नहीं है। या आप अगर देना सीखे हैं तो आप भी फ्रॉड काम कर रहे हैं, क्योंकि एक लेडीज़ को 4-4 लोन 6-6 लोन क्या वजह से देती हैं? ये सब तुम्हारा ही स्कैम है। हमारे औरतों को जो है ना, हमारे हिंदू बहनों को, हमारे मुसलमान बहनों को ये फंसाने की सब बड़ी साजिश की जा रही है। उनको गाड़ियों पे बिठाया के लेके जा रहा है और उनको जो है ना लाजों में लेके जा रहा है। ये सरासर गलत है। तुम्हारे भी घर में जो है ना माँ बहन है, आप अपना काम आप अपने राइट्स से करो। तुम्हारे राइट्स जो हैं, ना किसी के घर में बैठना है तुमको, ना ही किसी के जो है ना हरासमेंट करना है, ना किसी को गाली गलौज से बात करना है। तुम ये कभी मत समझना कि तुमको पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे पूरे सेडम की अवाम अब जाग गई है। इंशाअल्लाह अगर आप किसी गंदे अल्फाज का अगर यूज़ करेंगे तो आपको ऑन द स्पॉट उसका जवाब मिलेगा। यहाँ के सेडम के पुलिस डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ, ये औरतों का जो भी आपकी तरफ से जो है ना संघ की जो कंप्लेंट लेकर आएंगी, ये जो सूद ब्याज बड्डी, ये चक्कर बड्डी, ये इसके ऊपर अगर आपके पास अगर कंप्लेंट आएंगी तो आप फ़ौरन एक्शन लिया जाएगा। कुछ भी बड़ा हादसा अगर यहाँ से होगा तो यहाँ पे जो है ना सेडम से पुलिस डिपार्टमेंट और यहाँ के जो है ना ज़िम्मेदार है ना, इसके जो है ना सजा, ये जो क्राइम है, ये क्राइम में इंशाल्लाह वो लोग भी शामिल हो जाएंगे। फिर सब में पहली बात तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है बंद करना, चालू करना। इनकी इतनी औकात भी नहीं है कि एक छोटा सिम बन कर आए। आधार कार्ड और राशन कार्ड तो बहुत दूर की बात है, ये एक सब फेक है। इन्हों एक स्ट्रैटेजी बनाए हुए हैं, क्योंकि इन्हों पूरी मीटिंग कर रहे हैं कि ये मीटिंग इसलिए हुई कि आप हम वसूली नहीं कर सकते, औरतों को लड़ाया जाएगा। एक संघ की लीडर को ही उन्होंने जो है ना थोड़े से पैसे देकर अब तुम ही जो है ना हमारे वसूल कर सकते, आगे तुम्हारे को जो है ना हम बेनिफिट कराते, तुम्हारे को जो है ना बंद मुट्ठी से क्या देना देते उनको। हमारे ही लीडरों को जो है ना इन्होंने आगे कर इस तरीके का जो है ना ये अपनी रिकवरी को जो है ना अंजाम दे रहे हैं।